हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज सर्वर। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। अगर आप ओनली पीजी है या ग्रेजुएट है तो भी आप इस फॉर्म को भर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं मेनली। ठीक है, नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। अगर आप पीजी में भी है तो भी भर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ग्रेजुएट है तो भी आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज है। अभी अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली सीबीएसई, जो कि आप लोग जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो बोर्ड है, वो एक पोस्ट वैकेंसी अभी एडवर्टाइजमेंट लाई है, जो कि आपका बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और इनकी सैलरी भी आपकी बहुत ही अच्छी है। लेवल 10 है, जो पे लेवल है वो 10 है, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी ऑलमोस्ट 1 लाख तक की होगी। ठीक है, तो आप इसमें बहुत ही अच्छे से आप इसके तो इस आज के बारी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और आपका क्या क्या होने से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कब तक फिल कर सकते हैं, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो ग्रुप ए में 3 पोस्ट है आपका ग्रुप ए में, जैसे कि एक है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, जिससे में हम लोग अभी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। फिर इसमें है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग का, ये एकेडमिक्स है, ये ट्रेनिंग है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एडुकेशन, आपका पे स्केल 10 में का आता है अकाउंट ऑफिसर का। और बी में आपका 2 पोस्ट आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे लेवल 6। और सी में आता है आपका ग्रुप सी में जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2। ठीक है, तो इसमें आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बता दिया कि कोई भी जो सीबीएसई का बोर्ड ऑफिस होता है वहां पे आपका ये आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेन क्राइटेरिया आपके एज की, जिसमें देखिए मैक्सिमम एज हर एक के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में हम और भी समझेंगे कि आपको क्या क्या रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन अभी फिलहाल एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो मैक्सिमम एज होगी असिस्टेंट सेक्रेटरी की 35 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 30 है और असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रेनिंग के लिए भी 30 है। और यहाँ पे भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर तो 30 है। अकाउंट ऑफिसर के लिए 35 है, सुपरिटेंडेंट के लिए 30 है और जूनियर ट्रांसलेशन के लिए 30 है और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 27 है और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 27 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर टोटल पोस्ट दिया हुआ है कि इसमें 8 पोस्ट है टोटल, इसमें 12 है, इसमें 8 है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 7 है, अकाउंट ऑफिसर में 2 है, सुपरिटेंडेंट में 27 है और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 9 है और जूनियर अकाउंटेंट में 16 है और जूनियर असिस्टेंट में 35 है। तो ये सारे जो पोस्ट है आपका सीबीएसई इनवाइट की है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव जगह। चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कब से कब तक भरने का है। तो देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आपका शुरू हो गया है 2 दिसंबर से ही और आपका 22 दिसंबर में है। तो ये डेट सबसे पहले ध्यान में रखिए कि 2 दिसंबर से ये ऑनलाइन शुरू हो चुका है फॉर्म फिलअप और ये 22 दिसंबर तक ही चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट आपको सबमिशन का 22 दिसंबर तक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान से इसके एज क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो लेट्स मी सी। हाँ देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि एज का जो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का और दे दिया जाएगा रिलैक्सेशन। ओबीसी अगर आपका सेंट्रल लेवल पे है तो 3 साल का। पीडब्ल्यूबीडी यानी अनरिजर्व है और जो वुमेन है उनको तो 10 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल गया है। इसमें भी आपको 13 साल का मिल गया है और इसमें एससी एसटी जो पीडब्ल्यूबीडी में करते हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, ये आपका इसमें पोस्ट में रिलैक्सेशन की बात की गई है। और ग्रुप ए में 5 साल के लिए, ग्रुप बी और सी में भी एक्स सर्विसमैन के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। अब वुमेन के लिए तो 10 साल के लिए सीधा सीधी आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज आपका काउंट किया जाएगा 22 दिसंबर से, उस हिसाब से आपका काउंट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें मेजरली जो आपका डिग्री क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आपका बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से बस ग्रेजुएट हो, एज लिमिट 25 वर्ष हो, तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्स की बात करें कि कैसे होगा, तो 3 टेयर में एग्जाम होगा, टेयर 1, टेयर 2 और 3। पहला आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा जो कि स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। दूसरा आपका
ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक है, जो कि मेन एग्जामिनेशन होगा इसमें, और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए। चलिए हमें जिस पे फोकस करना है वो आपका है एकेडमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होने पे ही आप अब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए एसेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, यानी जरूरी ये है आपको कि पीजी होना चाहिए जो कि 55% मार्क्स से तक होना चाहिए और उससे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल तक होना चाहिए। डिजायरेबल यानी कि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, यानी बीएड या एमएड कोई है, नेट आपने क्वालिफाइड किया हो, स्लेट क्वालिफाइड किया हो, नेट जेआरएफ किया हो, या आपके पास पीएचडी हो, अगर ये आपके पास रहेंगे तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो अभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का? एमसीक्यू का बेस्ड इसमें भी क्वेश्चन होगा आपका, इसमें भी 3 स्टेप पे है। ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू है, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर के लिए इसमें देखिए बोर्ड बैचलर डिग्री आपका चाहिए, जो कि आपका बैचलर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स या इस सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, या आपका इंस्टीट्यूशन जैसे SAS या JO से आपका वो डिग्री होना चाहिए, वहां से भी आप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपके पास है तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कॉमर्स से, अकाउंट से, तो भी आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या आपने MBA किया हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ICWS है तो भी कर सकते हैं आप इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए। डिजायरेबल यानी ये इच्छा है, चाहता है कि अगर एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटी से तो ये आप कर सकते हैं। इसमें 35 साल चाहिए आपका, अगर इसमें भी करे तो 3 में है। देखिए इसमें ना मेन आपका सारे एग्जाम्स में लगभग 3 टर्म्स में आपका 3 स्टेप में हो ही रहा है आपका प्रोसेस, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहला MCQ, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप, तीसरा तो लास्ट आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं बी पोस्ट जो कि सुपरिटेंडेंट की है। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपको ना नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, जैसे MS ऑफिस, डेटाबेस को संभालना, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारा कुछ आपको इसमें नॉलेज चाहिए, ये एसेंशियल है, ये दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए। एज 30 साल, लेकिन इसमें देखिए 3 नहीं है, मतलब ना इसमें TR1 है, TR2 है, और लास्ट में आपका एक टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है, जिसमें इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, ठीक है। अब जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, मास्टर डिग्री चाहिए उसको, कोई भी हो चलेगा, ठीक है। यहाँ भी बोल रहा है मास्टर डिग्री इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, ट्रांसलेशन करना है इसीलिए। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया, और एक या तो आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो ट्रांसलेशन का, वाइस वर्सा वाला, जो कि 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, तो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये दोनों, वो मतलब ये तीनों में से, ये देखिए टोटल आपका है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 के साथ ये भी होना चाहिए, तो ठीक है, 30 साल तक आपका एज होना चाहिए। इसमें भी आपका 2 है स्टेप। क्वेश्चन MCQ 1, पहला तो सबका ही है, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 12th क्लास ही में होगा तो चलेगा, 12th पास आउट भी इसको भर सकते हैं, और टाइपिंग होना चाहिए, जैसा कि इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। 27 साल तक में भर सकते हैं आप। अब इसमें भी 2 स्टेप है और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा आपका। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 12th क्लास में भी हो सकते हैं, टाइपिंग स्पीड यहाँ पे भी बात किया जा रहा है, और 2 आपका इसमें हो गया एग्जाम का ये। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं फी के बारे में। तो फी के बारे में इसमें बोल रहा है कि जो फी है, एक एप्लीकेशन फी है और एक प्रोसेसिंग फी है। तो एप्लीकेशन फी नहीं एप्लीकेबल होगा किसमें, SC ST एक्स सर्विसमैन हो। तो देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि वुमेन्स के लिए कोई भी फी नहीं है इसमें, ठीक है, और प्रोसेसिंग फी सिर्फ सबके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए चार्जेस बता दिए, जैसे ग्रुप A के लिए करेंगे तो प्रोसेस एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है, ठीक है। SC ST के लिए, सबके लिए नील है ना, और वुमेन के लिए तो आपको सिर्फ 250 रुपया देना है ए पोस्ट के लिए। अगर आप उसके अलावा कुछ है तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। थोड़ा अब इसके एग्जाम्स के बारे में देखिए। TR1 में ऑब्जेक्टिव है, MCQ टाइप है, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता दिया है, मार्क्स भी बता दिया है, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। ये आपका सेक्रेटरी के लिए है, ठीक है। TR1 में 6 पार्ट है, TR2 में
आपका ओएमआर और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके लिए जैसे आपका करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री कल्चर है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कॉन्सेप्ट इश्यूज एंड डायनेमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, ये सारे कुछ है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तक बता दिया गया है आपको। उसके बाद इसमें जब आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा टीयर 2 में तो आपका इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेन हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी वही चीज है। स्टेप 1 में ना जो टीआर 1 वो सबका लगभग सेम है, ठीक है। मेन बेसिक नॉलेज जो होता है वो देखिए, मैथ्स है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ये सारा कुछ। टीआर 2 है आपका फिर यहाँ पे एनईपी के बारे में पूछा जाएगा, एनसीपी के बारे में। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर में भी उसी तरीके से है। इस तरीके से आपका सुपरिटेंडेंट का भी है, टाइप टीआर 1 है यहाँ पे उसके लिए भी, और इसमें भी टीआर 2 है। जैसे करंट अफेयर में तो नॉर्मली आपको देखा जाए तो लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ये सारा कुछ आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेबस देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप जल्दी करें, फॉर्म फिलअप करें और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि ऐसा पोस्ट जनरली आता नहीं है जिसमें क्वालिफिकेशन इतने लो होते हैं। आप पीजी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट का ज़रूरत नहीं है, जनरली आपको नेट क्वालिफाइड होना पड़ता है, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे एक ये भी बता दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। जो भी आपका ये रहेगा मीडियम रहेगा। यहाँ पे सारा कुछ आपको देखो दिया हुआ है। तो आप बीएड हो, एमएड हो या सिंपली ग्रेजुएट हो तो भी आपको सीबीएसई एक मौका दे रही है आपको एक करियर बनाने का। तो आप जल्दी करें और इस फॉर्म को फिलअप करें। इसी तरह के जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।